दौरे हाजिर का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन कह गया है, मैंने रेडियो दूरबीन के जरिए एक ऐसा कहकशां तो देख लिया है जो जमीन से 2 करोड़ नूरी साल दूर है। यानी रोशनी जो फी सेकंड 1,86,000 मील तय करती है, वहाँ 2 करोड़ साल में पहुंचेगी। मगर जहाँ तक कायनात की सरहदें मालूम करने का ताल्लुक है, अगर मेरी उम्र 1 मिलियन यानी 10 लाख बरस भी हो जाए, तब भी दरियाफ्त नहीं कर सकता। साइंसदान के बरक्स खुदाए रहमान अज़्ज़ वजल के वली हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की नज़र की इज़्ज़त व शान देखिए। आप फरमाते हैं कि तमाम शहर मेरी नज़र में इस तरह हैं जैसे हथेली में राई का दाना है। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह का एक और ईमान अफरोज वाक़या है। एक नाम नेहाद मुसलमान जो कि करामाते ओलिया का मुनकर था, शोमई किस्मत से एक शादीशुदा हिंदवानी को दिल दे बैठा। एक बार हिंदू अपनी बीवी को मैके पहुंचाने के लिए घर से बाहर निकला। उधर इस बदबख्त आशिक पर शहूत ने गलबा किया, चुनाचे उसने इनका पीछा किया और एक सुनसान मकाम पर दोनों को घेर लिया। वो दोनों पैदल थे और ये घोड़े पर सवार था। इसने झूठ मूठ हमदर्दी का इजहार करते हुए सवारी की पेशकश की, मगर हिंदू ने इनकार किया। वो इसरार करने लगा कि अच्छा, औरत ही को पीछे बैठने की इजाजत दे दो कि ये बेचारी थक जाएगी। हिंदू की इसकी नीयत पर शुबा हो चला था, लिहाजा उसने कहा कि तुम जमानत दोगे, किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल पर पहुंचा दोगे। उसने कहा कि यहाँ जंगल में जामिन कहाँ से लाऊं? औरत बोल उठी, मुसलमान 11वीं वाले बड़े पीर साहब को बहुत मानते हैं, तुम इन्हीं की जमानत दे दो। वो अगरचे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुरात का कायल नहीं था, मगर ये सोच कर कि हाँ कह देने में क्या जाता है, उसने हाँ कह दी। यूं ही औरत घोड़े पर सवार हुई, उस जालिम ने तलवार से उसके शोहर की गर्दन उड़ा दी और घोड़े को एड़ी लगा दी। औरत गम से निढाल और सहमी हुई बार बार मुड़कर पीछे देखे जा रही थी। उसने कहा कि बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हारा शोहर अब वापस नहीं आ सकता। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, मैं तो बड़े पीर साहब को देख रही हूँ। इस पर उसने एक कहका लगाकर कहा कि बड़े पीर साहब तो फोत हुए कई साल गुजर चुके हैं, अब भला वो कहाँ से आ सकते हैं। इतना कहना था कि अचानक 2 बुजुर्ग नमूदार हुए। इनमें से एक ने बढ़कर तलवार से इस बदअकीदा आशिक का सर उड़ा दिया। फिर औरत को माँ घोड़े के उस जगह लाए जहाँ वो हिंदू कटा हुआ पड़ा था। दोनों में से एक बुजुर्ग ने कटा हुआ सर धड़ से मिलाकर कहा, कुम भी इज़्निल्लाही, यानी उठो अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म से। वो हिंदू इस वक्त जिंदा हो गया। वो दोनों बुजुर्ग गायब हो गए। ये दोनों मियाँ बीवी मकतूल के घोड़े पर सवार होकर घर लौट आए। मकतूल के वारिसों ने घोड़ा पहचान कर रंजीत सिंह के कोर्ट में दोनों मियाँ बीवी पर केस कर दिया कि हमारा आदमी गायब है और घोड़ा इनके पास है। शायद इन लोगों ने हमारे आदमी को कत्ल कर दिया है। पेशी हुई। इन मियाँ बीवी ने जंगल का सारा वाकया कहा सुनाया और कहा कि इन दोनों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग यहाँ के मशहूर मजदूब गुल मोहम्मद शाह साहब के हम शक्ल थे। चुनाचे इन मजदूब बुजुर्ग को बुलवाया गया। वो तशरीफ ले आए और इन्होंने आते ही अव्वल से आखिर सारा वाकया लफ्ज व लफ्ज बयान कर दिया। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की ये जिंदा करामत सुनकर होश उड़ गए। रंजीब सिंह ने मुकदमा खारिज करते हुए इन दोनों मियाँ बीवी को
انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ علامہ قہر ہے اے غوث وہ تکا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔